नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों भर्तियों को लेकर घोषणा की जा रही है, योगी सरकार के ऊपर दबाव। इसी के साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, यूपीएससी पीईटी कट ऑफ के बारे में एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। लेकिन उससे पहले जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियां सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी से अलावा अगर देखा जाए तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार कोई ना कोई आपके सामने जो जानकारियां वो देखने के लिए मिल रही हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से भी आपको जानकारी मिली है कि शिक्षा मित्रों को लेकर सरकार की तरफ से विचार किया जा रहा है। शिक्षा मित्रों के पदों को यहाँ पे अनुपात में शामिल किया जा रहा है और भी तमाम जानकारियां मैंने आप सभी को समय समय पे दी हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 10 से 11 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। लगातार उनकी तरफ से टेट सीटेट क्वालिफाई कर लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी बेरोजगारों का ठप्पा लगाकर अपने ऊपर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा कारण है कि नई शिक्षकों की भर्ती का ना आना। लेकिन मैंने आप सभी को एक बार पहले भी वीडियो बनाकर जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब जो खेल है वो शुरू हो चुका है और योगी सरकार के ऊपर दबाव बनाने का कार्य किया जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती के मुद्दे को साइड किया जा रहा है और इसी का बेनिफिट कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों की संख्या में पद खाली हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से अभी तक बीएड बीटीसी के लिए कोई नई शिक्षक भर्ती की घोषणा देखने के लिए नहीं मिली है, खासकर प्राथमिक शिक्षक भर्तियों को लेकर। इसी के संबंध में अगर बात करें, विपक्षी पार्टी या फिर कहें सपा सरकार के अखिलेश यादव की तरफ से एक बार फिर से सरकार के ऊपर निशाना साधा गया है और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, बीएड हो या फिर बीटीसी हो या फिर भर्तियों के बारे में एक और नया बयान जारी कर दिया गया है। और कहीं न कहीं सबसे बड़ा रुझान उनकी तरफ यही है कि युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करना, क्योंकि प्रदेश सरकार की तरफ से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कोई भी अभी तक जो पॉजिटिव रुख है वो देखने के लिए नहीं मिला। तो ऐसे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके अवश्य बताएं। पहले आप सभी इस बयान को सुने, उसके बाद हम बात करते हैं आगे के मुद्दों को लेकर। और पुरानी पेंशन और हमारे शिक्षक लोग हैं, चाहे बीटीसी हो, शिक्षा मित्र हो, चाहे बीपीएड वाले हों, बीएड वाले हों, इन तमाम लोगों के समाधान। नौजवान साथियों, आपके भविष्य का चुनाव है। आपका भविष्य कैसे बेहतर बने? नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। हम जाते हैं दिल्ली में, बड़े बड़े विज्ञापन लगे, नौकरी मिल गई, रोजगार मिल गया। दिल्ली के लोग समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नौकरी मिल गई है, रोजगार मिल गया है। बताओ नौजवान साथियों, अंबेडकर नगर के लोगों, इनका कौन सा बड़ा काम है जो आपके जिले में हुआ है? कौन सा बड़ा फैसला है जिससे आपका जीवन बदला है? दिल्ली में तो लगा दी होर्डिंग कि नौकरी मिल गई, रोजगार मिल गए। बताओ नौजवानों, खड़े हो कि तुमको नौकरी और रोजगार मिल गया। ये आपके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, आपके सपनों को मार रहे हैं, आपके भविष्य से खिलवाड़ हो रही है। और पुरानी पेंशन और हमारे शिक्षक लोग हैं, चाहे बीटीसी हो, शिक्षा मित्र हो, चाहे बीपीएड वाले हों, बीएड वाले हों, इन तमाम लोगों के समाधान करना। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने सुना कि इस वीडियो के माध्यम से नए मुद्दों को लेकर जानकारी दी जा रही है, चाहे वो बीएड के मुद्दे को लेकर हो, बीटीसी के मुद्दे को लेकर हो या फिर शिक्षा मित्रों के बारे में या फिर पुरानी पेंशन को लेकर। अब इसमें से कितने वादे पूरे होंगे, कितने वादे पूरे नहीं होंगे, ये तो सरकार बनने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल यहाँ पे शुरू हो चुका है। एक हम कह सकते हैं कि राजनीतिक यहाँ मुद्दा बन चुका है, रोजगार का मुद्दा। और मैंने अपने कई वीडियोज के माध्यम से कहा भी था कि इस बार की जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी वो काफी ज्यादा निर्णायक होगी, चाहे वो प्रदेश सरकार की वर्तमान सरकार के लिए हो या फिर आगामी सरकारों के लिए, क्योंकि लाखों की संख्या में छात्र बेरोजगार हैं। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर मांग भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इन मुद्दों को साइड कर देती है। सरकारें बनने के बाद में कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर पदों की संख्या को लेकर बड़ा खेल चलता रहता है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों तरफ से योगी सरकार के ऊपर दबाव बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है और बार बार हर रैली के अंदर बीएड बीटीसी शिक्षा मित्रों को टारगेट करते हुए अपनी जो भाषण है वो दिए जा रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ तभी होगा जब सरकारें बनेंगी। बाकी इसके बारे में आप क्या क्या कहना है, कमेंट करके अवश्य
बताएं, क्योंकि मेरे माध्यम से दोनों ही जानकारियां आप सभी को दी जाती हैं। अगर कल को योगी सरकार कोई बड़ा फैसला लेती है नई शिक्षक भर्ती को लेकर तो भी मैं आप सभी को बताता हूं, चाहे वो अगर बात करें सपा सरकार के माध्यम से लिया जाए तो भी आप सभी को बताया जाएगा, क्योंकि हमारा जो काम है वो आप सभी तक तमाम ऑथेंटिक जानकारियों को पहुंचाना। इसके अलावा कोई भी सरकार आए बेरोजगारों के लिए अगर कोई नया फैसला लेती है तो ऐसे में हमारी तरफ से जानकारी आप सभी के समक्ष रखी जाती है। तो फिलहाल जैसा कि आप सभी ने वीडियो के माध्यम से सुना, इससे पहले भी एक बयान जारी किया गया था जिसके क्रम में उनका कहना था कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों पदों पे जो भर्तियां वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन अगर बात की जाए वर्तमान सरकार की तरफ से उनके ऊपर कितना दबाव बनेगा ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और कहीं ना कहीं सरकारों को यहाँ से सबक लेने की आवश्यकता है कि लगातार इस मुद्दे को हाईलाइट किया जा रहा है। तो योगी सरकार की तरफ से भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अब जो पहल है वो शुरू करनी होगी, अदरवाइज नुकसान तो आगामी समय में झेलना पड़ सकता है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके अवश्य बताएं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, लगातार उत्तर प्रदेश में 27,000 से अधिक टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जो मांग है वो की जा रही है और जैसे जैसे त्योहार का जो सीजन है वो समाप्त हुआ है, फेस्टिवल खत्म हो चुके हैं, अब कहीं ना कहीं जो मुहिम तेज हो चुकी है 27,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। इसी के क्रम में आज की तारीख में एक धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला। जैसा कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि चयन बोर्ड पर प्रदर्शन करके ऐलान किया है कि 9 नवंबर को, जिसमें टीजीटी पीजीटी के 2016 के अवशेष पैनल को, साथ ही अगर बात करें चयनित शिक्षकों को एक साथ काउंसलिंग कराए जाने को लेकर, इसी के अलावा आवंटित किए जाने की मांग की जाएगी। 2011-2016 के जीव विज्ञान के रिजल्ट घोषित किए जाने को मांग की जाएगी। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए 27,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी विज्ञापन को लेकर भी मुद्दा यहाँ पे शामिल रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से यहाँ पे जानकारी दी गई थी कि जुलाई 2021 के अंदर 27,000 से अधिक टीजीटी पीजीटी पदों पर जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। लेकिन उस घोषणा के बाद अभी तक इस भर्ती को लेकर कोई जानकारी चयन बोर्ड के माध्यम से कागजी तौर पर नहीं दी गई। हालांकि उन्होंने कई बार ऐसा कहा है कि पोर्टल खोले जाएंगे, लेकिन ऐसा कब होगा इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई। इसी को लेकर 27,000 से अधिक पदों पर चयन प्रक्रिया में तेजी लाने के संबंध में घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। इन पदों पर विज्ञापन जारी न करना समझ के परे चयन बोर्ड ने इसे स्पष्ट करना चाहिए कि शासन के द्वारा 27,000 पदों पर चयन प्रक्रिया तेजी लाने का जो आदेश की दिया गया था उसको लेकर अमल में क्यों नहीं लिया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए चयन बोर्ड की कार्यप्रणाली को लेकर भी जो खड़े सवाल किए गए, जैसा कि आप जानते हैं 2011-2016 की तमाम ऐसी भर्तियां जो आज तक लटकी हुई हैं, भले ही 2021 की जो भर्ती है वो पिछले 5 महीने के अंदर पूरी कर ली गई हो, लेकिन इसके अलावा आप जानते हैं कि पुरानी भर्ती आज तक पूरी नहीं हुई है। उसको लेकर लगातार छात्र धरना प्रदर्शन करते हैं और ट्विटर वार भी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा कहने की 27,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर है। छात्रों ने यहाँ पे जो कमर है वो कस ली है। उनका कहना है कि जब तक 27,000 के बारे में चयन बोर्ड की तरफ से आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी जाएगी, अब लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलेंगे। अलग अलग छात्र संगठनों के माध्यम से 27,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जो मांग है वो शुरू कर दी गई है। ऐसे में छात्रों की मांग है कि टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है वो अधिसूचना जारी होने से पहले जारी किया जाए। भले ही इसकी जो परीक्षा है वो चुनाव के बाद करा ली जाए, लेकिन अगर विज्ञापन जारी होगा तो छात्रों में इस बात को लेकर संतुष्टि होगी कि चलो हम प्रिपरेशन करते रहते हैं। इसी को लेकर टीजीटी पीजीटी की मांग को लेकर लगातार चयन बोर्ड के सामने धरना प्रदर्शन दिए जा रहे हैं। एक बार फिर से 9 नवंबर को चयन बोर्ड के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें सबसे बड़ी मांग होगी टीजीटी पीजीटी 27,000 भर्ती को लेकर। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपीएससी पीईटी की कट ऑफ को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पीईटी का मामला काफी ज्यादा आप सभी को गंभीर देखने के लिए मिला है। लगभग 18 लाख छात्रों ने इस परीक्षा को दिया और हर एक अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान है कि उसका चयन होगा कि नहीं होगा, क्या वो आगामी भर्ती में बैठेंगे या फिर बाहर हो जाएंगे। इसको लेकर छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है। लगातार छात्र धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि भर्तियों के अंदर जो कट ऑफ होनी चाहिए 55 और 60 होनी चाहिए, जैसे कि टेट और सीटेट के अंदर होती है। लेकिन अब ये मामला और भी ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है। धीरे धीरे लेखपाल भर्ती के लिए समय निकल रहा है। नवंबर महीना शुरू हो चुका है, अभी तक किसी नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। ऐसे में छात्रों का कहना है कि लेखपाल भर्ती के अंदर अगर 55-60 कट ऑफ नहीं रखी जाती है या फिर 3 से 4 लाख छात्रों को नहीं बुलाया जाता है तो भर्ती का विज्ञापन जारी होते ही
अभ्यर्थी जो कोर्ट में चले जाएंगे, उनका कहना है कि 5 साल में जैसे तैसे भर्ती निकल रही है। जब पीईटी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो यहाँ पे आयोग की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि इसके अंदर कितनी कट ऑफ रखी जाएगी, कितने परसेंटाइल वाले छात्रों को बुलाया जाएगा। यहाँ पे लिखित तौर पे ये भी नहीं बताया गया था कि 15 गुना छात्रों को हम लेखपाल भर्ती के लिए क्वालिफाई करेंगे, जिससे कि अभ्यर्थियों के अंदर भ्रम की स्थिति थी। जो भी अभ्यर्थी जितनी मेहनत करके नंबर लाया है, हर एक अभ्यर्थी के मन में कि उसको लेखपाल भर्ती बैठने का मौका दिया जाए, लेकिन ऐसा संभव भी नहीं है। अगर आयोग यहाँ पे एक समान कट ऑफ लगा देता है जैसे कि यूपी टेट और सी टेट के अंदर होता है, वहां पे भी कम से कम 55-60 की कट ऑफ पर 4 से 5 लाख अभ्यर्थी क्वालिफाई हो जाते हैं और इसके अंदर तो नेगेटिव मार्किंग भी थी। लेकिन अब ऐसे में कहीं ना कहीं पीईटी की समान कट ऑफ को लेकर मांग की जा रही है। अगर 55-60 कट ऑफ नहीं होती है तो अभ्यर्थी इसका विरोध करेंगे। विरोध के साथ साथ मामला न्यायालय में भी जाएगा और लेखपाल भर्ती के अंदर कट ऑफ को लेकर कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो बवाल है वो देखने के लिए मिलेगा। हालांकि आप जानते हैं कि पिछले 4-5 सालों में एक बार भी लेखपाल भर्ती नहीं हुई है। अगर 3 से 3.5 लाख छात्रों को बैठने का मौका दिया जाता है तो ये आयोग की एक अच्छी पहल होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 1-2 लाख छात्रों को बुला लिया जाए, क्योंकि पीईटी सिर्फ लेखपाल के नहीं था, अलग अलग भर्तियों के लिए था। इसी वजह से इसकी समान कट ऑफ होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। गुना के आधार पर 15 गुना छात्रों को बुलाया जा रहा है, ये पूरे तरीके से गलत है। इसका विरोध होना भी चाहिए। मैंने भी कई बार आप सभी को वीडियोज़ के माध्यम से जानकारी दी है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो पसंद आते हैं तो इनको लाइक अवश्य किया करें, साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।